हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, महिला परिवीक्षक की तैयारी कर रहे जितने भी मेरे फ्रेंड्स है जो महिला परिवीक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा थोड़ा करके हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो बस आप अभी से इसी वक्त से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर दीजिए ताकि आपका पेपर आने पर आपको घबराहट ना हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको घबराहट बिल्कुल भी नहीं होगा और आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन हम देखेंगे टीकाकरण को। फ्रेंड्स, भारत का टीकाकरण कार्यक्रम विश्व के सबसे बड़े जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। वर्ष 1978 में टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम के रूप में शुरू किए गए इस कार्यक्रम को वर्ष 1985 में शहरी क्षेत्रों से बाहर विस्तारित किए जाने के बाद इसका नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य हर वर्ष 3.04 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.7 करोड़ नवजात शिशुओं का टीकाकरण करना है। प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ से अधिक टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। यूआईपी के तहत टीके से रोके जा सकने वाले 12 बीमारियों, राष्ट्रीय स्तर पर 11 बीमारियों के डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बच्चों में होने वाला गंभीर क्षय रोग, रोटावायरस, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, टाइप बी से होने वाले मेनिंजाइटिस और निमोनिया और निमोकोकल निमोनिया है। और उप राष्ट्रीय स्तर पर एक बीमारी जापानी एंसेफाइलिटिस टीका केवल स्थानिक बीमारी वाले जिलों में लगाया जाता है। निमोनिया के लिए मुफ्त टीकाकरण प्रदान किया जा रहा है। फ्रेंड्स, यह सबसे अधिक लागत प्रभावी जन स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो टीके से रोकी जा सकने वाली बीमारियों को कम करने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार और इस प्रकार भारत में 5 से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर वर्ष 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्म एवं 45 से घटकर 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 35 हो गई है। फ्रेंड्स, कोल्ड चेन उपकरण प्रणाली का उपयोग टीके के स्टोर करने और निम्नलिखित बुनियादी ढांचे का उपयोग करके निर्धारित केंद्रों या फिर आउटरीच सत्रों से टीकाकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। कोल्ड चेन लोगो द्वारा अपडेट। कोल्ड चेन केंद्र टीकों को स्टोर करने के लिए लगभग 1,06,964 ILR और डीप फ्रीजर लगभग 30,000 वैक्सीन स्टोरेज केंद्र अस्पताल, CHC, PHC, स्वस्थ केंद्र और बड़े भंडार स्थानों पर टीकों को स्टोर करने के लिए लगभग 432 WIC और WIF स्थापित किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो टीकाकरण का उद्देश्य है, यूआईपी के उल्लेखित उद्देश्य है फ्रेंड्स, टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, स्वस्थ केंद्र स्तर तक एक विश्वसनीय कोल्ड चेन प्रणाली स्थापित करना, कार्य निस्पंदन की निगरानी करना, वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। कार्य और कार्यक्षेत्र और पात्रता। भारत उपयोग के लिए किए गए टीकों की संख्या, कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या, भौगोलिक प्रसार और उसमें शामिल मानव संसाधनों के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में से एक है। सभी लाभार्थी अर्थात गर्भवती महिलाओं और बच्चे निर्धारित दिनों में निकटतम सरकारी या फिर निजी स्वास्थ्य केंद्र या अपने गांव या शहर इलाकों के पास टीकाकरण सत्र स्थल, आंगनबाड़ी केंद्र, अन्य चिन्हित स्थलों पर टीका लगवा सकेंगे। यूआईपी के तहत देश भर में समाज में सभी वर्गों को समान उच्च गुणवत्ता वाले टीकों के साथ कवर किया जाएगा। कार्यक्रम का विकास जो है फ्रेंड्स, 1978 टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम जो है सीमित पहुंच अधिकतर शहरों में। 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी 6 VPD के कारण मृत्यु दर और रुग्णता में कमी लाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है। चरणबद्धता कार्यान्वयन 1989 से 90 तक सभी जिले कवर किए गए। निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली लागू की गई। 1986 में टीकाकरण प्रौद्योगिकी मिशन लागू हुआ। पीएमओ के 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत निगरानी शिशुओं जन्म से 12 महीने में कवरेज की निगरानी की गई। 1995 में बाल उत्तर जीविका और सुरक्षित मातृत्व, यूआईपी और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम दोनों शामिल है। 1900 तो ये जो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कार्यक्रम का विकास इस टाइप से लागू किया गया था फ्रेंड्स। और इस टाइम में 1992 में बाल उत्तर जीविका और सुरक्षित मातृत्व, इसमें यूआईपी और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम दोनों शामिल थे फ्रेंड्स। 1993 में ये जो कार्यक्रम चलाया गया फ्रेंड्स, प्रजनन बाल स्वास्थ्य। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
2012 में भारत सरकार ने वर्ष 2012 को गहन नियमित टीकाकरण वर्ष घोषित किया था और 2013 में भारत ने अन्य दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों के साथ मिलकर 2023 तक खसरा उन्मूलन और रूबेला जन्मजात रूबेला सिंड्रोम नियंत्रण के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की थी फ्रेंड्स। 2014 में पिछले 3 वर्षों में देशों में वाइल्ड पोलियो वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया और यह भारत की एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी और WHO द्वारा अन्य दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र देशों के साथ इसे पोलियो मुक्त देशों के रूप में प्रमाणित किया गया था। 2015 में ग्लोबल पोलियो एंड गेम कार्यनीति के हिस्से के रूप में यूआईपी में निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन प्रारंभ की गई। प्रारंभ में आईपीवी 6 राज्यों में यानी 6 राज्यों में नवंबर 2015 में शुरू किया गया था, जिसका 16 अप्रैल तक के पूरे देश में विस्तार किया गया। 2016 पोलियो के जोखिम को कम करने के लिए TOPB को BOPV में बदला गया। रोटा वायरस की शुरुआत और बढ़ोतरी परवर्ती वर्षों में की गई। 2017 में खसरा और रूबेला, न्यूमोकोकल एजुगेट वैक्सीन और डेटल्स जापानी इंसेफेलाइटिस को देश भर में परवर्ती वर्षों में शुरू किया गया और इनमें बढ़ोतरी की गई। 2019 में टेटनस और डेल्टा डिप्थीरिया को देश भर में शुरू किया गया और इसमें बढ़ोतरी की गई। नए टीकों की शुरुआत फ्रेंड्स। रोटा वायरस वैक्सीन जो है, रोटा वायरस किशोरों में गंभीर डायरिया और मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। रोटा वायरस जो है डायरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के लिए भारत में RVV की शुरुआत मार्च 2016 में की गई। वर्ष 2018 तक की RVV के 11 राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया। हालांकि वर्ष 2019 में से सभी 25 राज्यों या संघ क्षेत्रों में विस्तार योजना के अनुसार RVV लागू किया। खसरा रूबेला वैक्सीन जैसे कि भारत वर्ष 2023 तक खसरा और रूबेला उन्मूलन के SEAR लक्षण के लिए प्रतिबंध है। खसरा रूबेला वैक्सीन को अभियान के माध्यम से 9 महीनों से 15 वर्ष के लगभग 41 करोड़ बच्चों जो कि देश की कुल आबादी के 1/3 का एक भाग हिस्से को कवर करते हुए को लक्षित करते हुए शुरू किया गया था। इसके बाद नियमित टीकाकरण में 9 से 12 माह और 16 से 24 माह में 2 खुराक दी जाएगी। वर्ष 2017 में MR अभियान की शुरुआत की गई थी और सितंबर 2022 में 34 राज्यों या फिर संघ राज्य क्षेत्रों में से पूरा किया जा चुका है, जिसमें 33.407 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में 98.08% कवरेज के साथ 32.43 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो है न्यूमोकोकल निमोनिया के कारण होने वाली शिशु मृत्यु दर और रुग्णता दर को कम करने के लिए मई 2017 में यूआईपी में PCV चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया गया। वर्ष 2020 से 21 तक PCV की 5 राज्य नामक बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में शुरू की गई। अब वर्ष 2021 से 22 में PCV का राष्ट्रीय व्यापी स्तर पर विस्तार किया जा चुका है। टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया जो वैक्सीन है, बच्चों में टीकाकरण कवरेज में वृद्धि के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों और वयस्कों में डिप्थीरिया मामलों में आयु समूह में बदलाव हुआ है। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय प्रतिरक्षण तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI की सिफारिश के अनुसार DT वैक्सीन ने TT वैक्सीन को प्रतिस्थापित किया और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार फरवरी 2019 में गर्भवती महिलाओं और 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है। फ्रेंड्स, टीकाकरण से संबंधित रोग यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लक्षित टीका रोधक बीमारियां निम्नलिखित है। फ्रेंड्स, तपेदिक जो है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लक्षित टीका रोधक बीमारियां, यानी अगर टीका लगाते हैं तो इन बीमारियों में फ्रेंड्स ये बीमारियां जो कम हो सकती है। फ्रेंड्स, तपेदिक जिसे टीबी कहा जाता है, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, गलघोटू जिसे कहते हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी संबंधित रोग, रोटावायरस जनित डायरिया, न्यूमोकोकल रोग, खसरा, रूबेला, जापानी एनसीफेलाइटिस। तपेदिक की ओर नजर डालते हैं तो तपेदिक जो है जिसे टीबी भी कहा जाता है, तपेदिक एक जीवाणु मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। यह आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है लेकिन हड्डियों, जोड़ों और मस्तिष्क सहित शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। टीबी से गंभीर बीमारी और मौत तक हो सकती है। फ्रेंड्स, तो तपेदिक जो है ये जीवाणु की वजह से होता है और ये जीवाणु फ्रेंड्स मेनिंजाइटिस या ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। फ्रेंड्स, और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हड्डियां या जोड़ों और मस्तिष्क सहित शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करता है ये तपेदिक, और हड्डियां कमजोर होने लगती है, तो ज्यादातर ये हड्डियों को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, टीबी। फ्रेंड्स, इस रोग की पहचान कैसे करें, तो फ्रेंड्स एक ऐसा बच्चा जिसे 2 सप्ताह से अधिक समय से बुखार और खांसी हो तथा जिसके वजन में गिरावट हो, वजन में वृद्धि ना हो, तथा ऐसा बच्चा जिसका संपर्क ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसमें विगत 2 वर्षों से सक्रिय टीबी होने की पुष्टि या शक हो। तो फ्रेंड्स
ये जो टीबी कि बच्चे में टीबी है, इसका पता लगाने के लिए हमें ये लक्षण दिखेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि बच्चों में बच्चे को ज्यादा दिन तक बुखार आ रहा, 2 सप्ताह तक बुखार आ रहा, तो बच्चों में टीबी के लक्षण दिखने लगते हैं फ्रेंड्स। अगर बच्चे को खांसी है या फिर बच्चे के वजन में गिरावट आ रही है तो उस बच्चे को टीबी की बीमारी है फ्रेंड्स। यह रोग कैसे फैलता है तो देखते हैं फ्रेंड्स, टीबी जो रोग है, तपेदिक रोग कैसे फैलता है। यह जो है, अक्सर जब कोई व्यक्ति टीबी से पीड़ित किसी दूसरे व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है और जो दूसरा व्यक्ति जो टीबी से पीड़ित है, दूसरे व्यक्ति के खांसी छींकने के कणों के संपर्क में आता है, यानी कि एक व्यक्ति है जिसको टीबी है और दूसरा व्यक्ति जिसको टीबी नहीं है, तो जो पहला व्यक्ति जिसको टीबी है वो छींक रहा है या खांस रहा है, तो उसके छींकने या खांसने के जो कण हैं वो दूसरा व्यक्ति अगर पहले व्यक्ति के संपर्क में आता है तो इससे जो है तपेदिक या टीबी इससे भी फैलता है, कणों की वजह से, छींक के कणों की वजह से या खांसी के छींक के कणों की वजह से। टीबी खासतौर से उन क्षेत्रों में तेजी से फैलती है जहां लोग भीड़भाड़ वाली जगहों में रहते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं की उपलब्धता खराब हो या फिर वे कुपोषित हैं, और उन लोगों में ज्यादा फैलती है फ्रेंड्स जो कुपोषित है, भीड़भाड़ वालों जगहों में भी ज्यादा फैलने की संभावना रहती है। और संक्रमित मवेशियों के बच्चे दूध का उपयोग करने से कोई व्यक्ति टीबी की एक और किस्म बोवाइन तपेदिक से संक्रमित हो सकते हैं फ्रेंड्स। इस रोग की रोकथाम कैसे किया जा सकता है तो टीकाकरण सारणी के अनुसार बैसिलस कैलमेट गुरिन बीसीजी का टीका बच्चों में टीबी के गंभीर रूपों की रोकथाम कर सकता है। हेपेटाइटिस की नजर डालते हैं फ्रेंड्स, तो हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण एक वायरस के कारण होता है, तो ये जो हेपेटाइटिस है ये होता है फ्रेंड्स वायरस के कारण। और हमने देखा था तपेदिक जो है एक जीवाणु की वजह से, एक जीवाणु से फैलता है फ्रेंड्स, लेकिन हेपेटाइटिस जो है ये संक्रमण रोग है, वायरस के माध्यम से फैलता है फ्रेंड्स, जो लीवर को प्रभावित करता है। और बच्चे जो जन्म के दौरान या फिर 1 वर्ष की उम्र से पहले संक्रमित हो जाते हैं, जिसमें 90% जीर्ण रोग विकसित कर लेते हैं। यह एक अत्यंत संक्रमण HIV से 50 से 100 गुना अधिक संक्रमण रोग है और पोलियोसिरोसिस या लीवर कैंसर का एक प्रमुख कारण भी है। इस रोग को कैसे पहचाने, इसके क्या लक्षण दिखेंगे हमें, तो यह एक गंभीर बीमारी जिसमें लक्षणों में आमतौर पर गंभीर पीलिया, गहरा पीला मूत्र और भूख न लगना, बेचैनी, अत्यंत थकान और पेट के ऊपरी दाहिने चौथाई का कोमल होना आदि शामिल है फ्रेंड्स। यह रोग कैसे फैलता है तो हेपेटाइटिस बी जो है फ्रेंड्स, यह रोग जो है संक्रमित रक्त व विभिन्न स्थितियों में शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। बच्चों के जन्म के दौरान मां से बच्चों में फैलता है। इस टाइप से बच्चों की आपसी सामाजिक क्रियाकलापों के दौरान कटने या छिलने, काटने और या खरोचने से होता है। और असुरक्षित यौन संबंध से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। असुरक्षित इंजेक्शन और या ट्राइफ्यूजन या फिर संक्रमित रक्त वाले सही नली दुर्घटनाओं से। फ्रेंड्स, इस रोग को कैसे रोका जा सकता है तो टीकाकरण सारणी जो है पेटावॉलेंट टीका में निहित के अनुसार बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका देकर हम संक्रमण और इसकी जटिलताओं को रोक सकते हैं। पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो वायरस जो है 1 या 2 या फिर 3 के संक्रमण से होने वाला एक अति संक्रमण रोग है। यह मुख्य रूप से 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। जब यह वायरस मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाले रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं पर हमला करता है तो प्रत्येक 200 संक्रमणों में से एक संक्रमण असाध्य लकवा का कारण बन जाता है। वर्ष जो है भारत 2011 में से पोलियो मुक्त है। यह महत्वपूर्ण है कि सभी पोलियो प्रतिरक्षण और टीकाकरण अभियान जारी रहे तब तक कि दुनिया पोलियो मुक्त ना हो जाए। इस रोग की हम पहचान कैसे कर सकते हैं तो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शरीर के किसी भी हिस्से में कमजोरी और लचीलापन की अचानक शुरुआत या फिर किसी भी उम्र के पोलियो संदिग्ध व्यक्ति को लकवा मारना इसकी पहचान है। यह रोग कैसे फैलता है तो पोलियो जो है मल से मौखिक मार्ग से फैलता है। अस्वच्छ जगहों में जब लोग मल, दूषित भोजन या पानी का सेवन करते हैं तो यह वायरस मुख के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इस रोग को कैसे रोका जा सकता है तो फ्रेंड्स, टीकाकरण सारणी के अनुसार मौखिक पोलियो टीका और निष्क्रिय पोलियो टीका के साथ टीकाकरण प्रभावित ढंग से संक्रमण को रोक देते हैं। फ्रेंड्स, AFP को अभी भी क्यों सूचित किया जाना चाहिए। यद्यपि भारत और पोलियो मुक्त हो गया है, यह महत्वपूर्ण है कि सभी AFP मामले में सूचना दी जाए क्योंकि विश्व अभी तक पोलियो मुक्त नहीं हुआ है। पोलियो की निगरानी जारी रखनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि वे उत्पन्न हो तो हम मामलों का पता लगाने में सक्षम हो सके। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसी आशा है कि आपको टीकाकरण का ये क्लास पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी को इस क्लास को फिर से
रिपीट करके भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।